दरवाजे की घंटी जैसे ही उसके कानों पर पड़ी, वो जो अपने बिस्तर पर लेटे हुए कुछ सोच रही थी, अचानक चौंक गई और उठकर बैठ गई। वो धीरे धीरे कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने खाकी वर्दी में पोस्टमैन को खड़ा पाया, जो आज की डाक में से एक नीले रंग का लिफाफा निकाल रहा था। पोस्टमैन ने नीले रंग का लिफाफा उसे थमा दिया और चला गया। ये लिफाफा मंजू ने थाम तो लिया था, लेकिन अब उसके हाथ कांपने लगे थे। मंजू ऐसा महसूस कर रही थी जैसे उसकी सारी ताकत किसी ने खींच ली हो। वो खुद को बेहद कमज़ोर महसूस करने लगी थी। उसके पैर जहाँ थे वहीं जम गए। उसका वजूद टूट कर बिखरने लगा था और ऐसा लग रहा था जैसे पोस्टमैन ने कोई ख़त नहीं बल्कि कोई ऐसी चीज़ उसके हाथ में थमा दी हो जिसकी तपिश से उसका वजूद पिघलता जा रहा था और वो पल पल खुद को कमज़ोर और बेबस महसूस करने लगी थी। फिर उसने हिम्मत की और ख़ुद को संभालते हुए आगे बढ़ने लगी। वो किसी तरह लड़खड़ाते हुए अपने कमरे में आई और बेदम सी होकर अपने बिस्तर पर गिर पड़ी। वो पूरी तरह से पसीने पसीने हो रही थी। मंजू आंखें बंद किए हुए बहुत देर तक ऐसे ही बिस्तर पर लेटी रही। नीले रंग का लिफाफा अब भी उसके हाथों में था। यह ख़त किसी और का नहीं बल्कि उसके अपने पति सचिन का था, जिसे नीला रंग बहुत पसंद था। नीला रंग उसकी हर पसंद की चीज़ में शामिल रहता था। शादी की रात सचिन ने जो अंगूठी मंजू को पहनाई थी, उसमें जड़ा हुआ पत्थर भी नीले रंग का था। फिर शादी की पहली सालगिरह पर सचिन ने जो साड़ी उसे तोहफे में दी थी, वो भी नीले रंग की ही थी, जो कि बहुत खूबसूरत और बहुत कीमती थी। सचिन की लिखावट भी बहुत अच्छी थी। यूँ लगता था जैसे किसी ने सफ़ेद कागज़ पर मोती बिखेर दिए हों। वो बहुत खूबसूरत लिखना भी जानता था। बहुत देर तक मंजू बिस्तर पर पड़ी यही सोचती रही कि सचिन का ये ख़त, जो कि 6 महीनों के बाद पहला ख़त था, उसे खोले या ना खोले। क्या लिखा होगा उसने? मंजू को सचिन से जुदा हुए पूरे 6 महीने हो रहे थे। वो जो खुद अपनी मर्ज़ी से अपने ससुराल से मायके चली आई थी, जब वो अपना ब्रीफकेस थामे हुए अपने कमरे से बाहर निकल रही थी, तो सचिन, जो बरामदे में बैठा हुआ था, खामोशी से उसकी एक एक हरकत देख रहा था। सचिन की माँ ने जब मंजू को रोकने की कोशिश की, तो सचिन ने उन्हें मना कर दिया और फिर वो मायके चली आई। बहुत देर तक मंजू यूं ही लेटी रही और सोचती रही कि क्या लिखा होगा सचिन ने। अगर कोई ऐसी बात लिख दी हो जो हम दोनों के बीच ज़िंदगी भर की दूरियां बना दे, तो क्या होगा? लेकिन फ़ौरन ही उसने दिल ने कहा कि नहीं, वो ऐसा नहीं लिख सकता, क्योंकि वो कुछ महीने जो उसने उसके साथ गुजारे थे, मंजू ने उसे बहुत करीब से जाना था। वो एक बहुत अच्छा इंसान था, एक बेहद प्यार करने वाला शख्स साबित हुआ था। वो बहुत ही नरम दिल और हर किसी से प्यार करने वाला इंसान था। वो अपनी माँ, बहन और भाइयों से भी बहुत प्यार करता था। उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखता था और यही वजह थी कि मंजू कभी कभी उससे नाराज़ हो जाती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसका प्यार बँट जाए और अक्सर ऐसा होता कि वो अपनी माँ, बहन और भाइयों की मोहब्बत में
मंजू को नज़रअंदाज कर जाता। और यही बात मंजू को बहुत खटकने लगी थी। यही सब कुछ सोचते सोचते आखिरकार मंजू ने लिफाफा खोल ही दिया और अंदर से नीले रंग की एक पर्ची निकाली जिस पर सचिन की मोतियों की तरह खूबसूरत लिखावट बिखरी हुई थी। सचिन ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उसका नाम लिखा था। मेरी मोहब्बत, मेरी हमसफ़र मंजू, उम्मीद करता हूँ कि तुम खैरियत से होगी। तुम्हें मेरा घर, जो कि तुम्हारा घर था, छोड़े हुए करीब करीब 6 महीने हो रहे हैं और इन 6 महीनों के इंतज़ार के बाद कि शायद तुम अपनी ही खैरियत लिख भेजती, जो कि तुमने नहीं किया, इसलिए मैं ये ख़त लिख रहा हूँ। मैंने हम दोनों के साथ में गुजारे हुए पलों के बारे में सोचा कि इन 6 महीनों में कहीं मुझसे तुम्हारे साथ कोई ज़्यादती तो नहीं हुई है, कहीं मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी तो नहीं की, मेरी मोहब्बत में कोई कमी तो नहीं हुई। लेकिन मंजू, इन 6 महीनों में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ जिससे तुम्हारे नाजुक दिल को ठेस पहुंची हो। मैं तुम्हारी नाराज़गी की वजह नहीं जान सका। तुम्हारी नाराज़गी किस वजह से है? अगर तुम इसलिए नाराज़ हो कि मुझे अपनी माँ और बहन भाइयों का ख्याल रखना पड़ता है, जो कि मेरा फ़र्ज़ है, तो इस सिलसिले में मैं तुमसे ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि एक बेटा होने के नाते ये ज़िम्मेदारी मुझ पर होती है कि मैं अपनी माँ, जिसने अपनी हर चीज़ कुर्बान करके हमें पाला पोसा, हमें अच्छे से अच्छी परवरिश दी, दिल की गहराइयों से हमें मोहब्बत दी, और अगर तुम चाहती हो कि मैं अपनी उस माँ से मोहब्बत ना करूं, तो ये मुमकिन नहीं। और मेरी छोटी बहन और भाइयों की देखभाल, उनकी ज़रूरत का ख्याल अगर मैं ना करूं, तो और कौन करेगा? बाप के मरने के बाद बड़ा भाई ही बाप की जगह लेता है। और अगर मंजू, तुम ये चाहती हो कि मैं उन सब का साथ छोड़ दूं, तो ये उन सब के साथ नाइंसाफ़ी होगी और मैं नहीं चाहता कि मैं उनके साथ नाइंसाफ़ी करके गुनाह करूं। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहूँगा कि इन सब फ़र्ज़ को निभाते हुए मैं तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफ़ी करूं। मैं हर मुमकिन कोशिश यही करता आया हूँ कि मैं तुम्हारे सभी फ़र्ज़ निभाता रहूं, और मैंने ऐसा ही किया है। फिर भी अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत थी, तो तुम मुझसे कहती, मैं तुम्हारी बात समझने की कोशिश करता। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और चली गई। और अब ये फ़ैसला मैं तुम पर छोड़ दिया है कि अगर तुम्हें मेरा साथ गंवारा है तो फ़ौरन चली आओ। मैं अपनी आंखें बिछाए तुम्हारा स्वागत के लिए तैयार हूँ। बाकी तुम्हारी मर्ज़ी। तुम्हारे इंतज़ार में, सचिन। ख़त को ख़त्म करते करते मंजू की आंखें भर आईं और गालों को भिगो गईं। फिर उसने एक गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा कि सचिन, अगर मैंने कोई ख़त नहीं लिखा था तो तुम तो लिख सकते थे। तुम मुझे मनाने भी तो आ सकते थे। सचिन, क्या कसूर सिर्फ मेरा ही था? क्या मैंने ही गलती की थी? अगर तुम इस तरह सोचते हो तो हो सकता है ऐसा ही हो। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो तुम मेरे पास आते, मुझे समझाते और मनाते, तो क्या मैं तुम्हारे साथ ना चली आती? लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया।
ये सब सोचते हुए मंजू वॉशरूम की तरफ चली गई और मुंह हाथ धोकर उसने बुआ से गरम चाय लाने को कहा। बुआ उसके लिए गरम चाय और टोस्ट ले आईं। मंजू कहीं ख्यालों में खोई हुई थी तो बुआ उसे गौर से देख रही थी, जैसे कि वो कुछ पूछना चाहती हों। और फिर उन्होंने पूछ ही लिया, मंजू बेटा, एक बात पूछूं? अगर तुम नाराज़ ना हो तो। मंजू बोली, पूछिए बुआ, क्या पूछना चाहती हैं? उन्होंने पूछा, किसका ख़त आया है बेटी? दरअसल जब तुम ख़त पढ़ रही थी तो मैं किसी काम से तुम्हारे कमरे में आई थी और ये देखकर कि तुम ख़त पढ़ रही हो और रो रही हो तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये ख़त सचिन बेटे का है। मधु ने धीरे से कहा, हाँ बुआ, आपने सही कहा, ये ख़त सचिन का ही है और उन्होंने मुझे वापस आने के लिए लिखा है। बुआ ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, फिर क्या सोच रही हो बिटिया? देखो बेटी, तुम तो पढ़ी लिखी हो और मैं ठहरी जाहिल और गंवार, लेकिन मैंने भी एक ज़माना देखा है। मियाँ बीवी जब एक दूसरे को समझकर ज़िंदगी गुजारते हैं तो घर जन्नत बन जाता है, और अगर दोनों आपसी समझ बूझ से काम लेते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है और घर प्यार का मंदिर बन सकता है। देखो बिटिया, सचिन बहुत नेक है, बहुत ही सुलझा हुआ इंसान है। तुम दोनों की जोड़ी ऊपर वाला हमेशा बनाए रखे। बहुत खूबसूरत जोड़ी है तुम दोनों की। बेटी, मेरी तुमसे यही दरख्वास्त है कि तुम अपने आशियाने को टूटने से बचा लो। अब जबकि सचिन ने खुद तुम्हें बुलाया है तो तुम ये मौका हाथ से ना जाने दो। फ़ौरन चली जाओ। तुम्हारी इस बात से तुम्हारे मम्मी पापा भी बहुत खुश होंगे। उनके दिलों पर रखा हुआ बोझ भी हट जाएगा। बुआ ये सारी बातें कहकर चली गईं। बुआ ने जो कुछ कहा था वो सब सच था। मंजू बुआ की बातों को सोचते हुए बरामदे से उठ आई और अपने कमरे में आकर लेट गई और फिर अपने पिछले दिनों के बारे में सोचने लगी। मंजू अपने पिता की एक ही बेटी थी। उससे बड़े 2 भाई और थे। बड़ा भाई अमेरिका में डॉक्टर था और छोटा भाई लंदन में इंजीनियर था। मंजू के पिता का नाम शहर की बड़ी हस्तियों में शुमार होता था। सचिन का रिश्ता मंजू के पिता को उनके एक दोस्त ने बताया तो उन्होंने हाँ कर दी। सचिन बहुत ही हैंडसम पर्सनैलिटी वाला था, साथ ही अच्छा खासा पढ़ा लिखा भी था, अच्छी नौकरी करता था और आमदनी भी अच्छी थी, लेकिन जिम्मेदारियां भी कुछ ज़्यादा ही थीं। सचिन के पिता इस दुनिया से बहुत पहले ही जा चुके थे, इसलिए माँ, बहन और 2 छोटे भाइयों की जिम्मेदारी उस पर ही थी, जिसे वो बहुत अच्छे से निभा रहा था। मंजू के पिता को सचिन की मेहनत और लगन इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने किसी से मशवरा किए बिना ही उन दोनों की शादी करा दी। सचिन मंजू से बेहद मोहब्बत करता था। शादी के शुरुआती दिनों में जो वक्त उन्होंने गुजारा था वो मंजू कभी भी भूल नहीं सकती थी। वो दोनों खूब घूमते फिरते, वो जो चाहती बस हो जाता। सचिन उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करता था। फिर धीरे धीरे दिन और महीने गुजरते गए और इसी तरह 6 महीने बीत गए। उन्हीं दिनों में एक दिन सचिन ने मंजू से कहा,
मंजू, मैं तुम्हें कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ। वो ये कि मेरी माँ ने बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं, बहुत दुख झेले हैं। पापा के मरने के बाद से वो एक मशीन की तरह काम करती चली आ रही हैं। आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की मेहनत का नतीजा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि अब घरेलू काम के बोझ से माँ को छुटकारा मिल जाए। इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि अब तुम इस घर की जिम्मेदारी अपने सर ले लो और मेरी माँ को आराम और सुख पहुँचाओ। मंजू ने खुशी खुशी घर की जिम्मेदारियों के लिए हाँ कर दी। मंजू ने सचिन से वादा तो कर लिया, लेकिन जब जिम्मेदारियों का बोझ धीरे धीरे बढ़ने लगा तो वो बर्दाश्त न कर पाई। दरअसल वो इन बातों की आदी नहीं थी। आज़ाद पंछी की तरह उसने अब तक अपनी ज़िंदगी गुजारी थी। उसके घर में हर काम के लिए नौकर लगे हुए थे। बड़े से बड़ा काम बस एक इशारे पर मिनटों में पूरा हो जाता था। फिर एक दिन थक कर मंजू ने सचिन से कहा, सचिन, ऐसा कब तक चलता रहेगा? मैं अब थकने लगी हूँ। मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन मम्मी पापा के पास रह आऊँ। थोड़ा बहुत आराम भी मिल जाएगा और फिर मम्मी से मिले हुए बहुत दिन भी हो रहे हैं। सचिन ने कहा, ठीक है मंजू, लेकिन तुम्हें पता है ना कि 2 दिन बाद रोहन के इम्तिहान शुरू हो रहे हैं। अगर तुम चली जाओगी तो माँ को परेशानी होगी। तुम कल सुबह चली जाओ, लेकिन परसों शाम तक ज़रूर लौट आना। सचिन के ऐसा कहने पर अचानक उसका मूड बिगड़ गया। वो मन ही मन में सोचने लगी कि सचिन को उसकी कोई फिक्र ही नहीं है। सिर्फ अपनी माँ, बहन और भाइयों के लिए ही सोचता रहता है, जैसे कि मैं उसके लिए कुछ भी नहीं हूँ। ऐसी ही छोटी मोटी बातों पर मंजू अक्सर उससे नाराज़ हो जाती थी। एक दिन सचिन की माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी। सचिन ने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रखी थी और इत्तेफाक से उसी दिन मंजू को अपनी सहेली के बेटे की बर्थडे पार्टी में जाना था। जब वो सुबह अपने काम पर जाने लगा तो मंजू ने उसे याद दिलाया कि आज शाम उन्हें पार्टी में जाना है। इस पर सचिन ने कहा कि मैं नहीं जा सकता, माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। फिर सचिन ने कुछ देर सोचा और कहा, मंजू, क्यों ना तुम रोहन को अपने साथ ले जाओ। मेरी तरफ से अपनी सहेली को मुबारकबाद दे देना। और फिर अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और कहा, बच्चे के लिए अच्छा सा तोहफा ले लेना। मंजू का मूड ख़राब हो गया था। उसने कहा, रहने दीजिए, ये पैसे आप अपने पास ही रखिए, कोई और काम आ जाएंगे। मुझे नहीं जाना अब किसी पार्टी में। दूसरे दिन जब सुबह मंजू उठी तो कल की बात उसे याद आ गई। उसने नाश्ता करने के बाद अपने थोड़े बहुत कपड़े बैग में रखे और बाहर निकल गई। जब सचिन की माँ ने उसे रोकने की कोशिश की तो सचिन ने उन्हें मना कर दिया और किसी तमाशे की तरह उसे जाते हुए देखता रहा। जब मंजू इस तरह सचिन से रूठकर मायके आ गई तो उसकी माँ और पापा दोनों ने ही उसे डांटा, लेकिन फिर ये सोचकर खामोश हो गए कि 2-4 दिन बाद दोनों नॉर्मल हो जाएंगे और सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन उनका ये ख्याल गलत साबित हुआ। देखते ही देखते 6 महीने बीत गए। उन लोगों ने लाख समझाया
कि जिस तरह मंजू अपनी मर्जी से आ गई है उसी तरह वापस भी चली जाए, लेकिन वो नहीं मानी। उसकी यही जिद थी कि अगर सचिन खुद आकर उसे ले जाएगा तभी वो जाएगी। जैसे जैसे दिन बीतने लगे तब उसे ये एहसास होने लगा कि सारी गलती उसी की थी। उसने सच में सचिन को तकलीफ़ दी है। उसे एक मामूली सी बात पर इस तरह घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। अब जबकि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और फिर सचिन खुद उसे आने के लिए लिख चुका था, तो ये मौका उसे नहीं छोड़ना चाहिए था। उसने ये फैसला कर लिया कि कल सुबह वो चली जाएगी। दूसरे दिन सुबह वो नहा धोकर तैयार हो गई और नाश्ता करने के बाद अपना बैग लेकर मम्मी पापा के पास आई। उसे इस तरह देखकर दोनों ने पूछा, कहाँ जा रही हो बेटी? मंजू माँ के सीने से लिपटकर रोने लगी और बोली, अपने घर जा रही हूँ माँ। माँ ने उसके आंसुओं को अपने ममता के आंचल से पोंछा और उससे प्यार से कहा कि बेटी, सुबह का भूला जब शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। जाओ और अपने प्यार के आशियाने को टूटकर बिखरने से बचा लो। मंजू मुस्कुरा कर मुड़ी और अपने घर, अपने ससुराल वापस चली गई। बेटी को अपने ससुराल वापस जाता देखकर दोनों के चेहरों पर इत्मीनान और सुकून भरी मुस्कुराहट फैल गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।